हेलो, इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं जिसका टाइटल है सेविंग बचत कैसे करें। अपनी लाइफ में हर कोई पैसे बचाना चाहता है लेकिन वो बचा नहीं पाता क्योंकि उसको उसका तरीका पता नहीं है कि कैसे पैसे की बचत की जाती है। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं बिना किसी देर के कि कैसे पैसे को बचाया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पैसे की बचत का सैलरी से, इनकम से कोई लेना देना नहीं है। किसी की इनकम कम है या ज्यादा है वो मैटर नहीं करता। बहुत से लोगों को लगता है कि इनकम ज्यादा होगी तो ही हम बचत कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकम कम हो या इनकम ज्यादा, आपको बस पैसा कैसे बचाना है ये पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप कम सैलरी में भी पैसा बचा सकते हो। जो नहीं बचा पाएगा वो 50,000 1 लाख में भी नहीं बचा सकता। जो बचा सकता है वो 20,000 में भी बचा सकता है। तो पहले उसके तरीके को जानते हैं कि हम क्यों नहीं बचा पाते पैसा और हमें कैसे बचाना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। पहली चीज तो, अगर आप पैसे की बचत करना चाहते हैं तो पैसे का दिखावा करना बंद करें। ये सबसे पहली चीज तो ये है कि पैसे का अगर आप दिखावा कर रहे हो तो आप सेविंग नहीं कर पाओगे। अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप बाहरी दुनिया में दिखा रहे हो कि इस तरह दिखा रहे हो कि मेरी सैलरी 1 लाख है, तो आप किसी भी एंगल से फिर बचत नहीं कर पाओगे। आपके खर्चे उसी तरह होंगे। आपको दिखाने के चक्कर में आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो पहली चीज तो झूठा दिखावा नहीं करना है। दूसरी क्या होती है, आपको अपनी जो भी सेविंग है, जो भी सैलरी है, 50,000 हो, 20,000 हो, 10,000 हो, सपोज आपकी सैलरी 10,000 है तो इसमें से आपको 10% हर मंथ बचत करनी है। अगर आपकी सपोज 10,000 सैलरी है तो आपको हर महीने 10% बचत करनी है। अब मेरी बात पर ध्यान देना, जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से 90% लोगों के दिमाग में एक चीज आई तुरंत कि ये सब बातें जो है बात करने में ही पॉसिबल है, बात करने में ही अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाती। हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। दोबारा ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। जैसे ही मैंने बोला कि 10,000 सैलरी में से आप 10% सेव करें, तो 90% जो भी वीडियो देख रहे हैं उनके दिमाग में क्या आया? पहला विचार कि ये सब बातों में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं हैं, हम सेविंग नहीं कर पाते। जब आप ये बात बोल रहे हो तो ये बात आप कॉन्शियस माइंड से बोल रहे हो। कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को, और ये बातें फिर सबकॉन्शियस माइंड में आपके चली जाती हैं। अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग क्या हुई कि ये सब कहने की बातें हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। बार बार जब आप ये बातें रिपीट करते हो तो ये बातें सबकॉन्शियस माइंड में इन बातों की प्रोग्रामिंग हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड जो कि हमारा बहुत पावरफुल होता है, वो फिर चीजों को यूनिवर्स से ऐसे ही अट्रैक्ट करने लगता है, ऐसे ही हमारे जो कहने वाली बातें हैं उनको साकार करने लगता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है, वो यूनिवर्स से आपकी बातों को साकार करने में लग जाता है। वो अच्छा बुरा नहीं जानता कि आपने अच्छा सोचा बुरा सोचा, लेकिन उसका काम है कि जो आपने सोच लिया, जो आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल लिया, उसको अट्रैक्ट करके आपकी लाइफ में लाना। अब जब आपने प्रोग्रामिंग ऐसी कर ली तो आप कितना भी चाह लो, कितना भी कोशिश कर लो, आप बचा नहीं पाओगे। बचाओगे 10% 20%, फिर उसको निकाल लोगे, फिर यूज कर लोगे, फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग सही होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ होगी तो फिर आप पैसा सेव नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब आप इस तरह की लैंग्वेज बोलोगे कि मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं, ये सब कहने की बात है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, तो आप नेगेटिव प्रोग्रामिंग अपने माइंड की करते हो, जिसकी वजह से फिर आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज होने लगती है, समस्या ना चाहते हुए आती है और पैसा सेव नहीं हो पाता। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, सोच को बदलना होगा, सोच को पॉजिटिव रखना होगा, अपने आप पे बिलीव रखना होगा। 10% इसका हिस्सा आपको रेगुलरली निकालना ही निकालना है। अब क्या होगा कि कोई महीना ऐसा आएगा कि आपको जो हर महीने जरूरत है उससे ज्यादा खर्चा हो जाएगा, तो भी आपको 10% निकालना है। जो एक्स्ट्रा खर्च होगा, चाहे वो आप उधार लेके करें, चाहे जैसे करें, बाद में चाहे जैसे मैनेज करें, लेकिन ये जो हैबिट है इसको आपको कंटिन्यू बनाना है। अब होगा क्या
जब इस तरह आप करोगे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने, 18 महीने, एक टाइम ऐसा आएगा आपका ब्रेन आपसे कहेगा कि या वाह, मैंने तो सेविंग कर ली, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना मेरे पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब मेरे पास पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया, पैसा मनी मेरे पास आने लगी है। तो ये आप अपने ब्रेन से बोल रहे हो। जैसे ही आपने ब्रेन से बोला, ये सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। अब आपके पास पैसा है, प्रोग्रामिंग भी पॉजिटिव है, तो आप जो है पैसे को अट्रैक्ट करना लगोगे, आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, आप उस पैसे को इन्वेस्ट भी करोगे कहीं, उससे भी मनी आएगी। चारों तरफ से आपको सोर्सेज मिलने लगेंगे। जब आपके पास पैसा होगा तो पैसे से पैसा बनने लगेगा। कहते हैं ना, मनी मनी को अट्रैक्ट करती है। असल में मनी को अट्रैक्ट किस लिए करती है? जब आपके पास मनी होता है तो आपकी जो बातें हैं वो पॉजिटिव हो जाती है। चाहे अनचाहे आप इस तरह की बातें बोलते हो कि मेरे पास अब पैसा काफी हो गया है, मैं तो धीरे धीरे अमीर होता जा रहा हूँ, अच्छी खासी इनकम होती जा रही है, मेरी हर महीने इनकम बढ़ती जा रही है। जब आपकी ऐसी प्रोग्रामिंग होती है तो आपकी लाइफ में फिर पैसा अट्रैक्ट होने लगता है। इसलिए कहते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आप चाहे अनचाहे अच्छी प्रोग्रामिंग करने लगते हैं। तो आपने इस वीडियो में देखा, बस आपको दिखावे की जिंदगी से बचना है। अपनी जो माइंड में बोल रहे हो ना, उसकी प्रोग्रामिंग पॉजिटिव रखनी है, क्योंकि कहते हैं जैसा आप सोचोगे वैसे ही आप बनोगे। अगर सोच पॉजिटिव रहेगी तो उसी तरह से पॉजिटिव आपके रिजल्ट आएंगे। सोच से सृष्टि बनती है। तो आप दोनों बातों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में पैसा आने लगेगा, बचत होने लगेगी। और एक बात फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो लोग अभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हम 10% नहीं निकाल पाएंगे, पहले से ही वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं एक ट्रिक बताऊंगा। अगर वो 10% से भी शुरू नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे शुरू करें, चाहे उनकी सैलरी 2,000 है, 3,000 है, 4,000, 5,000 है, तो पहली तारीख को एक सेविंग बॉक्स ले, पहली तारीख को 1 रुपया डाले उसमें, 2 तारीख को 2, 3 तारीख को 3, 4 तारीख को 4, 30 तारीख को 30, 31 तारीख को 31। इस तरह से जब आप रेगुलर डालोगे तो आपका पूरे मंथ में 496 रुपीज सेव होगा। अब 496 जब रेगुलरली सेव होगा, और इस अमाउंट को कोई भी सेव कर सकता है, चाहे उसकी सैलरी कितनी भी कम हो, ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया तारीख के हिसाब से डालोगे, ये कोई भी कर सकता है। जब आप रेगुलरली इस अमाउंट को करोगे, इसकी हैबिट बन जाएगी। तो जब इसकी हैबिट बन जाएगी स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में ये हैबिट इसकी भी बन जाएगी। तो आप इससे भी शुरू कर सकते हो, फिर धीरे धीरे इस पे आ सकते हो। जब आप इस तरह से करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास, डेफिनेटली बता रहा हूँ मैं, साल भर में 12 महीने में, साल भर में 12 महीने, 18 महीने, 20 महीने, 24 महीने, एक टाइम आपको खुद लगेगा कि मेरे पास कभी पैसा इकट्ठा नहीं हुआ, लेकिन आज मेरे पास पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो आप इसको करके देखें, दिखावे की जिंदगी से बाहर आए, बिलीव सिस्टम अपना पॉजिटिव रहे, तो डेफिनेटली आपके पास सेविंग होनी शुरू हो जाएगी, जो अब तक आपके पास नहीं हुई है। और आपकी सैलरी चाहे जो भी रही हो, लेकिन आपको, मुझे पता है सेविंग करने में दिक्कतें आती हैं बहुत से लोगों को। तो आप इस जो मैंने बातें बताई इनको फॉलो करो, डेफिनेटली आप सेविंग कर पाओगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।